तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम कैसे बजट को टैली प्राइम में प्रिपेयर कर सके। बहुत ही इजी वीडियो होने वाली है, आप इजीली वे के साथ सीख जाएंगे हम कैसे बजट को टैली प्राइम में बना सके। तो चलो बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात की जाए कि बजट होता क्या है, तो दोस्तों सिंपल बजट ये होता है कि हम फ्यूचर की कॉस्ट को आज हम प्रेजेंट में अज्यूम करके रख लेते हैं कि फ्यूचर में कितनी कॉस्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं तो हम ट्रिप का सारा खर्चा आज ही अज्यूम करके रख लेते हैं कि ट्रिप पर कितना खर्चा हो सकता है। वो चाहे बात की बात है कि ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और हाँ, बजट हमारी एक और हेल्प भी करता है कि बजट हमारी कॉस्ट को कम करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि हम अज्यूम करके रख लेते हैं कि हमें इतना खर्चा होगा पर हो ज्यादा जाता है, तो बजट हमारी हेल्प करता है कि हम खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं, इसमें भी हेल्प करता है। तो हम इसी बजट को आज सीखने वाले हैं कि कैसे टैली प्राइम में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कोई एक्सपेंस बजट की एग्जांपल ली हुई है। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी देखने को मिल जाएंगे, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और उनके खर्चे भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बजटेड अमाउंट ली हुई है, अज्यूम की हुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने अज्यूम किया रेंट की 20,000 होगा, सैलरी का 50,000 होगा, इलेक्ट्रिसिटी का 5,000 और वाटर बिल का 10,000। पर एक्चुअल में हुआ कितना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेंट का हमने 20,000 अज्यूम किया था पर हुआ 30,000, सैलरी का हमने अज्यूम किया था 50,000 और हो कितना गया 40,000, 10,000 कम हो गया। ऐसे ही अगला भी 5,000 था, 2,000 रह गया, 10,000 था तो 20,000 रह गया, 10,000 कम हो गया। और हम इसी बजट को हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम टैली प्राइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलो फिर सबसे पहले हम टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने बजट कंट्रोल के नाम से कंपनी क्रिएट की हुई है। तो बजट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट पर चले जाना है। क्रिएट में हमें बजट पर आ जाना है। अगर आपको ऑप्शन दिख जाए बजट का तो ठीक है, अगर आपको ना दिखे तो हमें शो मोर पर चले जाना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बजट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम सिंपली बजट पर चले जाते हैं। बजट पर आ जाने के बाद हमें यहाँ पर नेम डाल लेना है जिस बजट को हम बना रहे हैं। तो जैसे कि हम एक्सपेंस बजट को बना रहे थे तो हमें एक्सपेंस बजट डाल एक्सपेंस बजट डाल लेने के बाद हमें नीचे आ जाना। नीचे हमें यहाँ पर प्राइमरी रखना है और यहाँ पर हमें पीरियड ऑफ बजट पूछ रहा है, हमें डेट डालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2022 तक की डेट ली है। तो हमें ये डेट वहाँ पर डाल लेनी है टैली प्राइम में। तो यहाँ पर हम डाल लेंगे 1 अप्रैल 2022, एंटर करेंगे तो 31 जुलाई 2022 यहाँ पर हम एंटर कर देंगे और हमें यहाँ पर ग्रुप को यस कर देना है। यस करने के बाद हमें यहाँ पर ग्रुप का नेम डाल लेना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिया था, तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर नेम डाल लेना है। नाम डाल लेने के बाद हमें सिंपली एंटर पर क्लिक करना है। कॉस्ट सेंटर का हमें कुछ नहीं करना है, हमें आगे बढ़ जाना है और यहाँ पर हमें क्लोजिंग बैलेंस लेना है। मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि मैंने नेट ट्रांजेक्शंस क्यों नहीं ली। तो सिंपली हमें क्लोजिंग बैलेंस लेके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट डाल लेनी है जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी 85,000 हमने अज्यूम की थी, तो हम ये डाल लेंगे। सिंपली हमें एंटर कर देना है और कंट्रोल ए कर देना है और आगे हमें लेजर्स में भी यस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अभी तक कोई लेजर तो क्रिएट किए नहीं थे, तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें ऑल्ट सी पर जाना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेजर बनाना है रेंट का, तो हम रेंट का लेजर बना लेंगे। सिंपली इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा अंडर। तो सिंपली हमें कंट्रोल ए करके प्रेस कर देना और हमें कॉस्ट सेंटर में कुछ नहीं करना है, क्लोजिंग बैलेंस ही लेना है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि हमें नेट ट्रांजैक्शंस क्यों ली, ये हम वीडियो के आखिरी में देखेंगे। और हमें अमाउंट डाल लेनी है। कितनी अमाउंट थी 20,000, तो हम 20,000 अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। सिंपली एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक और लेजर क्रिएट करना होगा सैलरी का और हमें सैलरी नाम डाल लेना है जो कि अंडर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और सिंपली कंट्रोल ए कर देना है और यहाँ पर हमें अमाउंट डाल लेनी है और फिर से हमें ऑल्ट प्लस सी की मदद से एक और लेजर क्रिएट करना है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा और कंट्रोल ए कर देना है और सिंपली हमें अमाउंट डाल लेनी है। सिंपली एंटर कर देना है और हमें फिर से क्रिएट करना है लेजर ऑल्ट प्लस सी की मदद से जो था वाटर बिल और सिंपली हमें कंट्रोल ए कर देना है और हमें अमाउंट डाल लेनी है जो थी 10,000। सिंपली हमें एंटर करके कंट्रोल ए कर देना।
और कोस्ट सेंटर को कुछ नहीं करना है, हमने सिंपली कंट्रोल एक दोबारा कर देना है और हमें वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल अमाउंट वाली ट्रांजेक्शन्स करनी होगी, उसके लिए हमें वाउचर्स में आ जाना है और यहाँ पर हमें कैश डाल लेना है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं कैश के साथ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लेजर लेना होगा रेंट का, सिंपली हमें एंटर कर देना और हमें अमाउंट डाल लेनी है जो थी 30,000 और सिंपली एंटर कर देना है और हमें दूसरा लेजर डाल लेना है। दूसरा था हमारा सैलरी का, सिंपली एंटर करके हमें अमाउंट डाल लेनी है जो थी 40,000 और हमें सिंपली एंटर कर देना। हमें तीसरा लेजर डालना है इलेक्ट्रिसिटी का, सिंपली एंटर करना है और हमें अमाउंट डाल लेनी है जो थी 2,000 और फोर्थ लेजर डाल लेना है जो था वाटर बिल, सिंपली एंटर कर देना और अमाउंट थी इसकी 20,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने सभी लेजर्स की एक्चुअल अमाउंट डाल दी है और सिंपली हमें यहाँ पर कंट्रोल ही कर देना है। तो अब हमें बजट की रिपोर्ट देखनी होगी कि हमने कितना खर्चा एस्टिमेट से ज़्यादा किया और कितना खर्चा हमने एस्टिमेट अमाउंट से कम किया। तो इसके लिए हमें वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाना और हमें यहाँ पर फाइनल अकाउंट में चले जाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर क्लिक कर देना और हमें यहाँ पर F10 प्रेस करना होगा और हम एक्सपेंस बजट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको बजट टैली ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 5,000 एस्टिमेट किया था तो हमारा एक्चुअल में हुआ 2,000, तो यहाँ पर हमारा प्लस में दिखा रहा है। और हमने रेंट का 20,000 सोचा था पर 10,000 ज़्यादा हो गया 30,000, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये माइनस में चला गया है 10,000। और सेम यही वाटर बिल का था, हमने 10,000 सोचा था पर 10,000 ज़्यादा हो गया, तो ये देखो हमारे माइनस में शो कर गया। तो बस सिंपली ये था हमारा बजट आज का, बहुत ही ईजी था, इतना कुछ करने का कुछ है नहीं था। आप सिंपली और भी बजट बनाकर दे सकते हो ऐसी सिंपली तरीके से। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने नेट ट्रांजैक्शंस क्यों नहीं लिए। अगर मैं नेट ट्रांजैक्शन लेता तो क्या होता, तो इसके लिए हमें वापस आ जाना गेटवे ऑफ टैली में और हमें ऑल्टर पर चले जाना और बजट में आ जाना। एक्सपेंस बजट को सिलेक्ट करके हमें यस कर देना और हमें यहाँ पर नेट ट्रांजैक्शंस लेकर कंट्रोल कर देना और हमें लेजर्स में भी सभी जगह हम नेट ट्रांजैक्शन ले लेंगे। और सिंपली कंट्रोल कर देना, दोबारा कंट्रोल करके हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है और वापस हमें फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर हमें F10 प्रेस कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्लोजिंग बैलेंस और नेट ट्रांजैक्शंस में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस में ये था कि आपने जितनी अमाउंट सेट की हुई थी वो पूरी अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती थी, पर नेट ट्रांजैक्शंस में ऐसा नहीं होता। नेट ट्रांजैक्शंस में टैली ऑटोमेटिकली हर मंथ की आपको डिवाइड कर यहाँ पर आपको शो कर देता है। तो बस यही था मेजर डिफरेंस नेट ट्रांजैक्शंस और क्लोजिंग बैलेंस में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसी के साथ अब आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।